y बराबर एफ एक्स एक फलन है जो कि संतत है, जो कि संतत है। y बराबर एफ एक्स एक फलन है जो कि संतत है, जो कि संतत है, जो कि संतत है। ठीक है भाई, चलें। जहां जहां स्मॉल एक्स, जहां स्मॉल एक्स, जहां स्मॉल एक्स स्वतंत्र राशि तथा y, जहां स्मॉल एक्स स्वतंत्र राशि तथा y आश्रित राशि है। इसको स्वतंत्र क्यों बोला है भाई? x के मान आप कुछ भी रखो, लेकिन y का मान कब मिलेगा? जब आप x के मान रखोगे। तो x तो स्वतंत्र है, लेकिन y किस पे निर्भर है? x पर। ठीक है ना? माना y बराबर एफ एक्स एक फलन है जो कि संतत है, जहाँ x स्वतंत्र राशि तथा y आश्रित राशि है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाओ, लाइन चेंज करो, फुल स्टॉप लगा के लाइन चेंज कीजिए। लिखो आगे लिखो, यदि यदि स्मॉल x, छोटे अक्षर में x, यदि x तथा y में, यदि x तथा y में, यदि x तथा y में अल्पांश वृद्धि, अल्पांश वृद्धि क्रमशः डेल्टा एक्स तथा डेल्टा वाई हो। हालांकि ऐसी परिभाषाएं काम नहीं आई, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड अवकलज आपके पिछले साल था, प्रथम सिद्धांत से, वो हट गया आपने, अपने है ही। तो एक्स तथा वाई में अल्पांश वृद्धि क्रमशः डेल्टा एक्स तथा डेल्टा वाई हो, क्रमशः डेल्टा एक्स तथा डेल्टा वाई हो, क्रमशः डेल्टा एक्स तथा डेल्टा वाई हो, तब डेल्टा एक्स तथा डेल्टा वाई हो, तब ये बेटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखा हुआ है बोर्ड पे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को 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 स्मॉल y का x के सापेक्ष, स्मॉल y का x के सापेक्ष अवकलज कहते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को y का x के सापेक्ष अवकलज कहते हैं, जिसे लिखो भी लिखो, जिसे जिसे ये dy बाई डी एक्स, जिसे dy बाई डी एक्स द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे dy बाई डी एक्स द्वारा व्यक्त किया जाता है। हालांकि इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन जो है वो आपके काम में नहीं आएगी, पर चूंकि क्या है, जैसे हम लोगों ने जब 11th पढ़ी थी तो शायद अपना हिंदी मीडियम में अवकलज रह गया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। इंग्लिश मीडियम में तो हो गया था हमारा, तो इसलिए अपन वो 11th वाला भी पढ़ रहे हैं जो अपने काम आएगा। तो आज और कल तो अपनी 11th की क्लास रहेगी, बेसिक जो है
आपकी क्या डायरेक्ट श्रृंखला नियम से आ गया इस चैप्टर में, तो वो अभी अपन ने बेसिक ही नहीं पढ़ा है ना भाई। तो स्मॉल y का x के सापेक्ष अवकलज कहते हैं, जिसे dy बाई dx द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्थात अर्थात ये इक्वल हो गया। हो गया भैया, ठीक है आगे चलें। नोट डालो अब, नोट नंबर 1, ये नोट इम्पोर्टेंट है बेटा। ये मैंने जो वेट करा ना आज 15 मिनट, वो इसलिए वेट करा है क्योंकि नया चैप्टर चालू हुआ था, किसी का छूटे ना, नहीं तो आपको पता है मैं 5 मिनट ज्यादा वेट करता ही नहीं हूँ, है ना भाई। कल से क्या देखो, सब बच्चे टाइम पे ज्वाइन हो, आप लोग बहुत धीरे धीरे ज्वाइन होते हैं भाई सब बच्चे ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो केवल आज वेट था क्योंकि अवकलन करना था भाई स्टार्ट, मैं नहीं चाह रहा था किसी का छूटे, है ना। अब फिर आगे आपकी इच्छा भाई, पढ़ना नहीं पढ़ना है थोड़ी वेट करेंगे यार 15-15 मिनट बच्चों का, है ना। देखो नोट नंबर 1 है, नोट नंबर देखो ये है, देखो dy बाई dx, देखो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, जैसे x विस्थापन होता है, x होता है विस्थापन, तो जब आप इसका विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करते हो ना, तो ये वेग बन जाता है। तो आप क्या कहते हो वहां पे कि विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग। तो देखो यहाँ पे y कौन सी राशि थी, आश्रित राशि, x कौन सी राशि थी, स्वतंत्र राशि। तो इसको dy बाई dx को अपन अवकलज तो कहते ही है भाई, ये जो dy बाई dx है ना, ये अवकलज तो कहलाता ही है, साथ ही साथ आप इसको y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर कहते हैं। तो लिखो आप dy बाई dx को, लिखिए dy बाई dx को, dy बाई dx को स्मॉल y में, dy बाई dx को स्मॉल y में x के सापेक्ष, dy बाई dx को स्मॉल y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर भी कहा जाता है, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर भी कहा जाता है। dy बाई dx को स्मॉल y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर भी कहा जाता है, ठीक है भाई। दूसरा नोट देखो, आप लोग सब जानते हैं कि y जो है, ये नोट है भाई दूसरे नंबर का, आप सबको पता है कि जैसे यहाँ पे y दे रखा है, तो y जो है, तो y किसके बराबर होता है यहाँ पर, fx के बराबर। भाई जो y है ना, y तो y किसके बराबर होता है यहाँ पर, fx के बराबर होता है। अब जब y fx के बराबर होता है ना, तो जब अपन इसका अवकलन करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, देखो d w r t और x, क्या लिखते हैं अपन, d w r t x, ये होता है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन से, इसको बोलते हैं अपन डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन से। लिखा ऐसे ही जाता है, इतना सही। तो अब होता क्या है कि देखो y का अवकलन करोगे आप x के सापेक्ष है, तो यहाँ पे ये तरीका होता है कि डी बाई डी एक्स लिख दिया आपने, और यहाँ पर ये ऐसे y आ, ठीक है भाई, ये तरीका भी होता है, डी बाई डी एक्स हो गया और y की जगह पे आपने एफ एक्स लिख दिया, ये भी ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इस तरह से हमको ना तो मिलता ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं इसको एक साथ लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई ऐसे लिख देते हैं, ये एफ ऊपर आ जाता है। कुल मिलाकर बात समझ में आनी चाहिए भाई, वाई यहाँ ना लिख करके अपन वाई को डी के साथ ही लिख देते हैं, काम जो करेगा ना वो डी बाई डी एक्स करेगा। ये है अवकलन संकारक बोलते हैं, ऑपरेटर है, ये परिवर्तन करता है भाई, इसलिए इसको परिवर्तन की दर भी कहते हैं अपन आगे चल करके, अभी कहा था ना, लिखवाया था मैंने, इसको डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं। जब आप y का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो,
तो आप y पर डैश भी लगा दोगे, या फिर आप f का अवकलन कर रहे हो तो आप f पर डैश भी लगा दोगे। बहुत सी बार आपको यहाँ पे y डैश की जगह पे y1 भी मिल सकता है। तो आपको ये 4 चीजें मिलेंगी अपन को इस चैप्टर में। अवकलज जो है ना, एक बार जब अपन अवकलन करते हैं तो उसको dy बाई dx भी कहते हैं, इसको आप y डैश भी कह सकते हो, इसको आप f डैश x भी कह सकते हो, इसको आप y1 भी कह सकते हो। तो ये नोटेशंस आपको ध्यान रखने हैं। अब दूसरी बात देखो, जैसे अपन मान लो ये तो हो गया अपने पास अवकलन। दोबारा जैसे आपने अवकलन किया dwrtx, मैं एक बार और अवकलन कर देता हूँ। तो dy बाई dx जो होगा ना, इसका करोगे भी इसको लिखने से तो मतलब ही नहीं है। तो dy बाई dx, एक बार आपने अवकलन और कर रहे हो, तो जब d को d से मल्टीप्लाई करोगे तो d2 आ गया, d2 अपॉन dx और dx, तो ये dx स्क्वायर हो जाता है, और ये y आप यहाँ पे लिख सकते हो। बड़ा सबकी आ रही वीडियो तो यार, सबकी आ रही वीडियो तो, है ना। y का 2 बार अवकलन करोगे तो y पर डबल डैश आ जाएगा, और f का 2 बार अवकलन करोगे तो f पर डबल डैश आ जाएगा, और ये y1 की जगह पे कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये उतार लीजिए आप सारे, और बोलना नहीं है भाई, मैंने आपसे कहा ना सब बच्चों से रिकॉर्डिंग पे है, आपने बीच में डिस्टर्ब करोगे वीडियो नहीं डालेंगे यार। आप मैसेज डाल दो, मुझे दिख रहा है सब। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है सर, ये अपन ने पढ़ा तो था, लिमिट ही तो है, एक्स टेंड्स टू 0। अवकलनीयता और सांतत्य में पढ़ा है ना अपन ना, ये वही तो चीज है बेटा पूरी। अल्पांश x किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, अल्पांश परिवर्तन। मैंने बताया ना भी, जैसे मान लो कि अपन भाई, जैसे अपन हुआ क्या, क्या एग्जांपल दूं भाई, जैसे मान लो एक अपन ने समुद्र होता है, समुद्र, समुद्र में बहुत सारा पानी होता है भाई। अब उसमें आपने क्या किया कि आप सवाई माधोपुर से गए, ट्रेन में बैठे, 8-10 हज़ार रुपये किराया लगाया, और एक बोतल पानी आपने समुद्र में जाकर के मिला दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि यार आपने समुद्र में पानी मिलाया तो समुद्र का जल स्तर बढ़ना चाहिए। ठीक है भाई, और वास्तव में देखा जाए तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा भी सही, लेकिन इतना सा बढ़ा कि किसी को पता ही नहीं लगा। तो उसको बोलते हैं अपन अल्पांश, लगभग नगण्य। अभी आसमान में जितने तारे हैं, उन तारों में से एक तारा टूट जाए, क्या पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि भाई तारा टूटा कि नहीं, क्योंकि इतने तारे, अनंत तारे। अपने पास गेहूं की बोरी आती है, उस गेहूं की बोरी में से आपने एक दाना निकाल लिया या एक दाना रख दिया, तो परिवर्तन तो हुआ भाई, निकाला तो कमी आ गई और डाला तो वृद्धि हो गई, लेकिन इतनी सी वृद्धि हुई कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये इस तरह के परिवर्तन होते हैं जिनको अपन अल्पांश परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ रही है भाई, इसी तरह के परिवर्तन होते हैं जिनको अपन अल्पांश परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। आगे लिखो आप टॉपिक, टॉपिक डालो, अवकलन, अवकलन। देखो टॉपिक लिखो अवकलन। टॉपिक है अवकलन, टॉपिक है अवकलन। अब अवकलज अपन ने याद कर ही लिया, तो अव का मतलब होता है अवकलज, कलन का मतलब गणना। तो अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया या अवकलज ज्ञात करने के लिए जो गणना की जाती है उसी को अपन अवकलन कहते हैं। तो लिखिए आप लोग, किसी फलन का, किसी फलन का अवकलज, किसी फलन का अवकलज, किसी फलन का अवकलज या अवकलज गुणांक, किसी फलन का अवकलज या अवकल गुणांक, या अवकल गुणांक। अवकल गुणांक नाम नहीं आएगा कभी भी, लेकिन इस किताब में दिया हुआ है, बहुत पुरानी बुक है ये सन 2005 की किताब है जो मेरे पास है, 15 साल पहले की है।
किसी फलन का अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया, ज्ञात करने की प्रक्रिया, ज्ञात करने की प्रक्रिया को, ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। हम लोग हमारे टाइम पे जब कोचिंग चालू हुआ करती थी ना, तो जितने भी टीचर्स हैं सब लोग का पहला चैप्टर ये अवकलन हुआ करता था। वो इसलिए क्योंकि हमारे 4 किताबें होती थी पहले, अवकलन गणित, समाकलन गणित, सदिश कलन, ठीक है ना, और एक बीज गणित, ये होती थी। तो हमारे पहले अवकलन गणित में 10 चैप्टर, जो मेरे हाथ में बुक थी ना अभी, इसमें 10 चैप्टर होते थे, है ना। उसके बाद हमारे 40 चैप्टर हुआ करते थे टोटल। आपके तो क्या 16 ये साल, अगले साल 13 रह जाएंगे, है ना। तो इसको कहते हैं अपन अवकलन, ठीक है। अब लिखो आप लोग आगे, टॉपिक डालो, नया नया टॉपिक डालो आप लोग, अवकलन के सूत्र, अवकलन के सूत्र, अवकलन के सूत्र, ठीक है भाई। देखो अवकलन के सूत्र क्या है, किस तरह से चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से बेसिक फंडामेंटल है, तो बिल्कुल ध्यान से आप मेरे साथ साथ नोट करते चलें, ठीक है ना। ये सब प्रथम सिद्धांत की सहायता से निकाले गए हैं, जो कि अपने 11th में था, 12th में अपने नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला है इसके अंदर dy dx है जैसे, और ये c है, c का मतलब अचर है भाई। देखो जिसमें x नहीं आएगा, जैसे भी अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जिस भी फलन में x नहीं आएगा वो सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है, ठीक है, ये शून्य है। dy dx है, और dy dx है, तो यहाँ पर ये, अब आपके पास जैसे मान लो e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x होता है, साथ में उतारेंगे हम लोग, dy dx है a की पावर x का a की पावर x और log e टू दी बेस a। हमारे पास जितने भी लॉग है ना, हम लोग जितने भी लॉग लेकर के चलेंगे उसका आधार e ही होगा, है ना। ये अपने 11th में पढ़ा था भाई, मैथमेटिक्स में जो अवकलन में काम आते हैं उसका आधार e होता है, नेपेरियन या नेपियर लॉगरिथम बोलते हैं उसको। और जब आधार 10 लेते हैं तो उसको सामान्य लघुगणक कहते हैं, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा चलता है। तो हम लोग अवकलन या हम लोग प्रसार तभी कर पाएंगे जब लॉग का आधार e होगा, अदरवाइज ना तो हम अवकलन कर सकते हैं, ना अपन समाकलन कर सकते हैं, ना ही अपन किसी का लिमिट निकाल सकते हैं, ना अवकलनीयता की जांच कर सकते हैं। फोर्थ है dy dx, और देखो ये होता है log x, log x कह लो या तो आप, या फिर कभी कभी इसको अपन ln x भी बोल देते हैं, या तो log x कह लो या इसको ln x भी बोल देते हैं। यह आती है वैल्यू 1/x, कितनी आती है वैल्यू 1/x। फिफ्थ है यहाँ पर, फिफ्थ है देखो यहाँ पे dy dx है, ठीक है, e की पावर x हो गया, e की पावर x हो गया, ये आता है x की पावर n, x की पावर n। तो ये इसमें क्या होता है, n आगे आता है और एक घात आपके पास ऊपर कम हो जाती है। तो ये तो आपको बुक्स में मिलता ही मिलता है। एक ही देखो ये नया है, नया तो क्या है, इसकी बहुत ज्यादा काम आता है, तो इसको मैंने फॉर्मूले में बना दिया, इसी की सहायता से निकला है ये, लेकिन आपको डायरेक्ट याद करना सिखाता हूँ मैं। देखो x की पावर n था, ऊपर था, तो ये वाली घात आगे आ गई और एक घात आपने कम कर दी। यही चीज क्या होती है जब नीचे होती है, dy dx, मान लो ये 1/x की पावर n, आपको क्या बहुत मिलेंगे, 1/x², 1/x³। तो डायरेक्ट 4 लाइन कैसे बचा के लाओगे, तो इसमें क्या होता है कि देखो ये ऊपर जाकर के घात ऋणात्मक हो जाती है, भाई घात धनात्मक थी, धनात्मक आगे आ गई और कम हो गई, भाई प्लस आगे आ गया तो माइनस हो गया। अब देखो घात ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक, माइनस आगे आ गई और नीचे घात क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये इसी के अवकलन से होता है, मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। देखो 1/x की पावर n को
आप लोग जब लिखोगे तो x की पावर माइनस एन लिखोगे। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो माइनस एन तो आगे आएगा और एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर x की पावर माइनस कॉमन ले लिया तो n प्लस का 1 आ गया, तो माइनस एन आ गया। ये अपॉन में जब जाएगा तो x की पावर क्या बनेगा, n प्लस वन। तो देखो माइनस एन अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन, माइनस एन अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन। तो ये इतने सारे प्रोसीजर से बच करके अपन ने इसको डायरेक्ट ही फॉर्मूला बना दिया। तो अगर वन अपॉन में कभी भी आएगा ना तो नीचे वाली घात ऊपर जाके माइनस, इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही आपको याद रखना है। ऐसे नहीं कि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की तरह तो फिर आप उलझ जाओगे बहुत बुरी तरीके से। तो जो नीचे दे रखा है वो ऊपर जाके माइनस और नीचे एक घात बढ़ जाती है। जो घात अपन को दे रखी है वो आगे आ जाता है और एक घात कम हो जाती है। जो log x है तो जो log में दे रखा है वो वन अपॉन पूरा नीचे, इसलिए वन अपॉन एक्स नहीं, वन अपॉन पूरा नीचे जो भी दे रखा है। तो अब देखो आगे यहाँ पे 6 हो गया, 7 लेते हैं अपन। तो डी बाई डी एक्स है यहाँ पर साइन एक्स का, तो अवकलन अभी अपन साइन का ही करेंगे, एक्स तो वही है। तो साइन का करोगे ना तो साइन का बन जाता है कॉस, ये वैसे का। ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन एक्स का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ साइन। साइन का क्या हो जाता है कॉस, और एक्स वैसे का वैसा। उसके बाद यहाँ पे कॉस है तो डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे है कॉस एक्स। कॉस का क्या हो जाता है माइनस का साइन, और एक्स वैसे का वैसा। 9 है डी बाई डी एक्स है, ये है टेन एक्स। तो टेन का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर, और एक्स वैसे का वैसा। 10 है यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉट एक्स है, इसका क्या होता है देखो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये आपको जो मैं अवकलन अभी लिखा रहा हूँ ना, जितने भी सूत्र है ना, मतलब आज अभी अपन नियम नियम पे ही हैं, आज तो सारे सूत्र ही आएंगे जो भी आएंगे, कल से सवाल चालू हो जाएंगे डायरेक्ट। तो जिस भी बच्चे को अच्छी तरह से अवकलन सीखना है ना भाई, वो आपको ये सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए बिल्कुल याद। मतलब कोई बच्चा सोचे सर ये कैसे आया, तो ये नौबत कल से नहीं आनी चाहिए। आज आप इसको चाहे 2 घंटे में याद करो चाहे 10 मिनट में याद करो, वैसे याद भी होंगे ये, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत आते हैं, है ना। तो इसलिए आप इनको याद करके रखना, क्योंकि याद तो देव करने पड़ेंगे। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, इससे संबंधित छः चैप्टर है, मतलब अभी आपके पास 2 महीना है कम से कम। तो इसलिए बिल्कुल, है ना, डी बाई डी एक्स है और यहाँ पर ये सेक एक्स आएगा। तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स और टेन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स और टेन एक्स। 12 है यहाँ पर डी बाई डी एक्स है और ये कॉसेक एक्स है। तो कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक और कॉट। अब देखो आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो देखो कॉस आता है, कॉस जो है वो सीओ से स्टार्ट होता है, सीओ का मतलब होता है साथ में, तो इसके अवकलन के साथ में माइनस आता है। कॉट में सी ओ आर है ना, तो सीओ का मतलब साथ में, तो क्या आता है माइनस आता है। यहाँ पे कॉसेक आता है, वो तो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो कॉसेक में भी सी ओ आता है, तो उसमें भी क्या आता है माइनस साथ में आता है। तो हमेशा ध्यान रखें आप कॉस के अंदर और इसमें प्रतिलोम मतलब माइनस आता ही आता है। अगला देखो इसके अंदर यहाँ पे 13वां है डी बाई डी एक्स है। जैसे यहाँ पर पहले प्रतिलोम की लिखवाता हूँ मैं आपको, जैसे अति परवलय के भी होते हैं लेकिन आपके कोर्स में है नहीं भी। तो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है ना, 1/√, में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, और डी बाई डी एक्स यहाँ पे जब कॉस इनवर्स एक्स का जब अवकलन करते हैं अपन, तो माइनस देखो सीओ आ गया ना, सीओ तो जो साइन का होता है ना वही कॉस इनवर्स का होता है, मतलब जो साइन इनवर्स का है वही कॉस इनवर्स का है। तो माइनस आ जाएगा और अंडर रूट में 1 माइनस का कितना आएगा बेटा एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 15 है यहाँ पे डी बाई डी एक्स है,
टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स का जब आप अवकलन करते हैं तो 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाता है, 16 है। डी बाई डी एक्स जब आप कॉट इनवर्स करते हैं, ये साथ में चलना है भाई, है ना, तो ये माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, मतलब देखो जो साइन इनवर्स का है वही कॉस इनवर्स का है, बस कॉस में सीओ आता है तो माइनस, जो टेन इनवर्स का है वही कॉट इनवर्स का है लेकिन सीओ आ रहा है तो माइनस। 17वां है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो ये 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और ये 18 है। ये सब प्रथम सिद्धांत की सहायता से अवकलज निकलते हैं भाई, सब 11वीं क्लास के टॉपिक है ये। डी बाई डी एक्स है और ये कोसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस आएगा एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे अपन को कभी मॉड का अवकलन करने को मिलेगा तो नहीं, जो मॉड होता है ना मॉड एक्स, इसका अवकलन करने को कभी मिलेगा नहीं है अपन को, बट फिर भी मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ भैया, लिख जरूर देता हूँ मैं। तो इसका होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, जहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने जैसे ये इनवर्स के जो लिखा है ना आपको, ये इनके मुख्य मान जो पढ़ाए थे ना मैंने, उसी रेंज में है। जैसे ये अवकलन कब होता है, -π/2 से +π/2, 0 से पाई के बीच, और ये सारी चीजें वैसी की वैसी। ठीक है, तो जल्दी उतार लीजिए आप लोग। ये इसमें जीएस राजस्थानी म्यूजिक जो है बच्चा, ये क्या नाम है इसका, जीएस राजस्थानी म्यूजिक के नाम से आ रहा है जी। चले भैया, ठीक है, देखो आगे चलते हैं। ये हो गया, अगला लिखो इसमें आप लोग, अगला लिखो, टॉपिक डालो छोटा सा, टॉपिक डाल लीजिए, अवकलन की मूल प्रमेय। अवकलन की मूल प्रमेय, अवकलन की मूल प्रमेय, अवकलन की मूल प्रमेय। ये भी सारे याद होने चाहिए आपको ना, तब जाकर के काम होगा। अवकलन की मूल प्रमेय, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लिखो इसमें, लिखिए आप लोग, माना, माना, ये बेटा u, स्मॉल u तथा स्मॉल v, छोटे अक्षर में u व छोटे अक्षर में v, कोमा लगाओ, x के दो फलन हैं। बड़े अक्षर का कोई नाम नहीं भैया, माना स्मॉल u तथा स्मॉल v, x के दो फलन हैं, x के दो फलन हैं, तब x के दो फलन हैं, तब देखो पहला है, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स करते हैं अपन, भाई x के फलन है तो जिसके फलन होगा उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो डी बाई डी एक्स करते हैं जब अपन u प्लस v का, डी बाई डी एक्स जब अपन करते हैं ना u प्लस v का, तो होता क्या है, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स होता है u का, ठीक है, पहले डी बाई डी एक्स होगा u का, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स है यहाँ पर फिर v का। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो ही मिलेंगे प्लस, आपको कितने भी प्लस मिले, ऐसे ही आप प्रत्येक फलन का अवकलन करते जाएंगे।
जैसे u का अवकलन कर दिया आपने, फिर आपने v का अवकलन कर दिया, बीच में प्लस है तो प्लस चला दिया, ऐसे का ऐसा माइनस के लिए भी होता है। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट है dy dx है ना, सॉरी dy dx होगा यहाँ पर ये u इंटू वी का अवकलन कर रहे हैं, किसका u इंटू वी का। तो जब u इंटू वी का अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ पे u को रखा अपन, किसको रखा u को रखा और dy dx करेंगे अपन यहाँ पर v का। तो पहले फलन को रखेंगे, फिर अपन ने v का अवकलन कर दिया, फिर अपन v को रखेंगे और dy dx करेंगे अपन u, ठीक है। तो पहले u को रख लिया, फिर पहले को रख लिया, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को रख लिया, फिर पहले का अवकलन, ऐसा चलता है इसमें, ठीक है। अरे ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे कर लो, दोनों में से बता देना, कल वैसे यूज कर लेंगे अपन। जैसे आपने पहले का अवकलन करा तो आपने पहले का अवकलन कर लिया सब, और दूसरा आपने वैसे का वैसा रख दिया, प्लस है भाई इसका अवकलन कर चुके, दूसरा वैसे का वैसा रहेगा। अब इसका अवकलन करूंगा तो u आ गया और dy dx किसका हो गया यहाँ पर v का। तो बात वही और कुछ नहीं है, ये यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है, लिखने का तरीका है बस अपना अपना। तीसरा है देखो यहाँ पर ये गुणा और भाग, ये दो इंपॉर्टेंट है। तो dy dx है, और कल की क्लास तो इसमें इंपॉर्टेंट है, कल फिक्स 3-5 पे चालू कर दूंगा भाई। मैंने आज के बच्चे ज्वाइन नहीं हुए थे तो मुझे लगा मैंने गूगल मीट में दिक्कत आ रही है, लेकिन वो आपकी लापरवाही से आप लोग ज्वाइन नहीं हुए भाई ना। तो कल से क्या है, क्लास स्टार्ट हो जाएगी भाई, ध्यान रखना फिक्स टाइम पे। तो u अपॉन v का अवकलन करेंगे तो पहले नीचे वाले को ऊपर ले गए और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अवकलन माइनस u को रखा, फिर नीचे वाले का अवकलन। देखो मैं, आप लोग अगर ध्यान से सुन रहे हो मेरी बातों को तो मैं u और v नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहला दूसरा ऐसे कह रहा हूँ कि नीचे वाले को रखा ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाले को रखा नीचे वाले का अवकलन, और बटे में यहाँ पर v का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, ये ऐसे। फोर्थ होता है देखो इसमें dy dx से मान लो, और कोई फलन है u है, इस u के साथ में कोई कांस्टेंट आ गया, भाई कांस्टेंट आ गया k, अगर k अकेला होता तब तो जीरो हो जाता, लेकिन अगर कांस्टेंट आ गया भाई u भी आ गया तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो आप लोग। अवकलन किसका होगा यहाँ पर u, ऐसे होगा। क्लियर है, तो निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज तो अपन इतना ही रखेंगे, है ना। अब ये जितनी भी चीज मैंने आपको पढ़ाई है ना वो आपको सारी याद होनी चाहिए। एक तो ये पांचों के पांचों फॉर्मूले 5 ही हैं, 2 इसमें मिले हुए हैं, और जो फॉर्मूले